हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद गौतम राय। मैं गौतम राय। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। बहुत सारे स्टूडेंट इसको क्या समझते हैं कि बहुत हार्ड टॉपिक है, तो बिल्कुल ये हार्ड टॉपिक नहीं है, बिल्कुल आसान। सबसे इजी टॉपिक क्या है आपका, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। देखिए, इससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक कुछ नॉलेज है उसको जान लेंगे। जैसे देखिए, लेट्स बिगिन नाउ स्टार्ट। अब हम करने वाले क्या है, एक हमने यहाँ पे ड्रा किया है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जिसका नामकरण किया ए बी और सी। ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक आप समझ लो। एबीसी मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया। जैसे अगर आप क्या जानते हो, आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो अगर हम एक जो एंगल जो है ना, ये हमारा एंगल सी है, अगर इसको हम थीटा मानेंगे तो ए आपका बगल वाला ये क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। और इसके सामने क्या ये कहलाएगा, परपेंडिकुलर। यानी परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू क्या होता है, आपस में एक्सचेंज होता है। लेकिन जो हाइपोटेनस है ना, उसका वैल्यू एक्यूरेट रहता है। ठीक है ना, इसका यानी हाइपोटेनस का मान नहीं बदलता है, ओनली फॉर परपेंडिकुलर और बेस। लेकिन एक कब बदलता है, ये दो तरीके होते हैं, दो स्टेप होते हैं। ये पहला स्टेप होते हैं आपका खुद क्वेश्चन में दिले रहेगा, दूसरा होता है कि ये आप पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर मान लो कि साइन थीटा आपको दे रखा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा तो ये आप पर डिपेंड करते हो, आप यहां भी एंगल ड्रा कर सकते हो, चाहे यहां भी आप थीटा मान सकते हो। तो इतना ही समझना कि जिसको अगर हम थीटा मानेंगे, जिसको अगर हम थीटा मानेंगे, वो क्या होगा, बेस होगा, और सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लो अगर हम थीटा इसको बोले, तो अब ये जो ए बी हमारा जो साइड है क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, और ए वाला साइड बीसी हमारा परपेंडिकुलर, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। क्लियर इतनी बात है। अब दूसरी बात है जानो, जैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या था, पाइथागोरस एक प्रॉपर्टी कौन दिया था, तो ये पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही बताया था कि सम ऑफ टू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर। और इसमें क्या करेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का 3 फॉर्मूला होता है, उसमें को हम प्रूव करते हैं जस्ट। तो जैसे देखो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल में ए सी स्क्वायर। यस सर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल में ए सी स्क्वायर। क्लियर। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अब देखो, यानी एक ए टर्म हुआ और एक ए वाला टर्म हुआ, तो यहां पे लिख लो कि डिवाइडेड, यानी डिवाइडेड ईच टर्म बाय ए सी स्क्वायर। अब हम क्या करने वाले हैं कि यानी ए वाला साइड LHS और RHS, ये दोनों टर्म में क्या करने वाले, ए सी स्क्वायर से डिवाइड करने वाले हैं। तो आप देखो क्या सर, इसको जैसे ए बी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ए बी बाई ए सी का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस में क्या है BC, तो BC बाई AC लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर हो गया। क्लियर। ऊपर क्या है, AC बाई AC का स्क्वायर हो गया। इस तरह से हम बिल्कुल इसको लिख सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गया। देखो, जब इतनी बातें क्लियर हो गया, तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ा था, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये आपने पढ़ा था ना। जैसे क्या क्या होता है, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और ये आपका टैन का उल्टा कॉट थीटा। चलिए, ये आपको 6 को क्या है, यानी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। इसको याद करने के लिए क्या बताए थे, जैसे इसको याद करना है पंडित, यानी साइन थीटा बराबर, अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा है, ठीक ना, बात को समझना है। जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। साइन थीटा बराबर P/H, और कॉस थीटा बराबर B/H। इसका क्या होता है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ये कॉन्सेप्ट होता है बाबू, ठीक ना। तो ये इसको क्या करना है कि याद कर लेना है, क्या, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। सोना मतलब यानी साइन थीटा, P/H, कॉस थीटा B/H, और देखो टैन थीटा, यानी टैन थीटा क्या होगा, P/B होगा। ठीक ना। अब इसका रेसिप्रोकल कर लेना है, यानी जो कॉसेक थीटा है तो H/P, सेक थीटा है तो H/B, और आपका कॉट थीटा है तो क्या होगा, यानी B/P। तो इतना फार्मूला आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का याद होना चाहिए। बिल्कुल याद है सर, हाँ। तो चलिए अब देखेंगे क्या, तुम देखो तो AB/AC, अगर हम थीटा इस ट्रायंगल में, देखो ए राइट एंगल ट्रायंगल, बिल्कुल समझना, ए राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ए राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम थीटा इसको मानते हैं, तो क्या BC हमारा क्या होगा, बेस होगा, और ए वाला AB हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और AC तो एज इट इज हाइपोटेनस। बिल्कुल समझ रहे हो। तो क्या AB/AC, देखो तो AB ये वाला साइड बाय BC, तो AB क्या है सर, परपेंडिकुलर है। सर BC क्या है, बेस है,
तो ए बी बाई बी सी, ए बी बाई ए सी लिखा ना, ए बी बाई ए सी, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं पी बाई एच? यस सर, लिख सकते हैं पी बाई एच का स्क्वायर प्लस में देखो बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, इसको लिख सकते हैं बी बाई एच, लिख सकते हैं बी बाई एच का स्क्वायर इक्वल। अब देखो ए सी दोनों तरफ है ना, यानी ए सी बाई ए सी यानी 1 बाई 1, यानी कैंसिल आउट, यानी कितना हो जाएगा 1 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आप देखकर बताओ तो थोड़ा सा, P बाई एच जो है ना, P बाई एच किसका फॉर्मूला है? तो साइन थीटा, तो यानी कह सकते हैं हम साइन थीटा का स्क्वायर, क्लियर है? प्लस में B बाई एच, यहां पे देखो B बाई एच, तो B बाई एच किसका फॉर्मूला? तो कॉस, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो देखो बच्चे, सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पहला जो फॉर्मूला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको मैंने क्या किया, प्रूफ दैट कर लिया। इतनी बातें समझ में आ गया? इसको जल्दी आप अपने नोट कॉपी पे इसको उतारेंगे तो फिर समझ लो मैंने क्या किया कि हमने जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ठीक ना। अब क्या किया, इस टर्म में हमने AC स्क्वायर से क्या किया, डिवाइड दोनों तरफ किया, तो कुछ इस प्रकार से लिखा, AB बाई AC क्या होता है, साइन थीटा, यानी P बाई एच होता है, और P बाई एच का स्क्वायर, यानी P बाई एच किसका, यानी साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस में B बाई एच यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो अब बच्चे यहां से यानी एक फार्मूला आप याद करो और 2 फार्मूला फ्री में पाओ, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बच्चे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे सर, अगर ए प्लस में है तो ए साइड आएगा तो माइनस में आएगा, क्लियर है। अब बताओ तो साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा है तो कभी आप जानते हैं कि स्क्वायर अगर कैंसिल आउट होता है तो इधर आपका क्या होता है, एक रूट अंडर में लग जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलो ये आपका 2 फार्मूला हुआ, यानी तीसरा, यानी पहला फार्मूला, सेकेंड और थर्ड फार्मूला। उसके बाद आप देखो यहां से अगर तुमसे पूछा जाएगा कि यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा जी, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस थीटा बराबर क्या होगा जी, तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर एक क्यों आवश्यकता है, क्योंकि जब जब हम इसको कोई भी अगर आप मैथ बनाओगे ना, तो मैथ बनाएंगे तो इस फार्मूला को क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम इसको क्लीन करते हैं। चलिए अब आपको मैं ये कर लिया आपने, कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ये इक्वल है, यानी कॉस थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये सब जितनी भी आइडेंटिटी है ना, हम जब बनाएंगे मैथ बनाएंगे तो इसमें यूज होंगे। चलो इतनी बातें क्लियर, यानी हमने क्या किया कि पहला फार्मूला प्रूव किया, और पहला फार्मूला से हमने बहुत सारे मतलब 1 2 3 और 4, यानी एक आप लगाओ और 4 को फ्री पाओ। तो इस तरह की प्रोसेस मैंने एक कर लिया। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं सेकंड। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, सेकंड फार्मूला को प्रूव दैट करने वाले हैं। तो बस वही फार्मूला रहेगा, यानी जो पाइथागोरस थ्योरम था, सम ऑफ 2 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 साइड स्क्वायर, तो इस तरह से लिख लिए। मैंने पहला में क्या किया था कि AC स्क्वायर से दोनों टर्म में डिवाइड किया था, लेकिन अब हम करने वाले हैं ईच टर्म, यानी लिख दो डायरेक्ट करो, ईच टर्म डिवाइडेड बाय कितना, अब हम करते हैं BC स्क्वायर से डिवाइड करें बाबू, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, AB बाय क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, और प्लस में आपका BC बाय क्या होगा, BC का स्क्वायर, क्लियर। इक्वल में क्या होगा, AC बाय BC का स्क्वायर। मैंने क्या कुछ नहीं किया, देखो आप पहले फार्मूला हमने प्रूफ दैट किया था ना, तो AC स्क्वायर से दोनों टर्म में डिवाइड किया था। अब हम करने वाले हैं BC से, तो BC से डिवाइड कर लिया मैंने यहाँ पे, देखो। अब आप देखो इस चीज को देखो कि AB बाई BC, तो AB बाई BC को क्या लिख सकते हैं, यानी P बाई B लिख सकते हैं। AB यानी AB और BC, इसको P बाई B का स्क्वायर प्लस में, अब देखो BC कैंसिल आउट, एज इट इज 1 आ जाएगा ना, 1 आ गया, इक्वल। अब आप देखेंगे AC, तो AC बाई क्या होगा, BC, तो इसको हम कह सकते हैं H बाई B का स्क्वायर, क्लियर बाबू। अब आप देखो, अब यहां पे देखो P बाई B, अब भी देखो P बाई B, तो P बाई B कौन सा फॉर्मूला होगा, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इक्वल में H बाई B, देखो रेसिप्रोकल करेंगे, H बाई सॉरी यहाँ पे H बाई B, तो H बाई P कौन है, यानी ये किसका है, यानी जैसे cos थीटा है ना, cos थीटा, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, sec थीटा। बढ़िया समझ लो थोड़ा सा बातें, जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec थीटा होता है ना, cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है,
सेक थीटा, और tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot थीटा। आपके पास क्या है, h बाई बी है, तो h बाई बी तो क्या होगा, सेक थीटा, सॉरी यहाँ पे सेक थीटा होगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से आइडेंटिज हमारा पहला सेकंड आया, ये सेकंड आइडेंटिज हो जाएगा, ठीक ना, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल में सेक स्क्वायर थीटा। या ऐसे आप कर सकते हो कि यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप जैसे कर लो। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम tan स्क्वायर थीटा बोलेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में तो यहाँ पे आएगा माइनस में, ठीक ना। अब देखो tan थीटा इक्वल क्या होगा, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। सर ये सब आप क्यों बता रहे हैं, ये सब यू जो आएगा बाबू, तो ये सब जाने को तब, क्योंकि बेसिक जानेंगे तब आप अच्छा समझेंगे। तो tan थीटा का आपका क्या होगा, रूट अंडर, यानी स्क्वायर हटा तो रूट अंडर होगा। चलिए अब यहाँ पे देखो, अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये जान रहे हैं डायरेक्ट सी बात है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यानी कितना, यानी tan स्क्वायर थीटा और प्लस में 1। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ, यानी सेकंड आइडेंटिटी को मैंने प्रूव दैट कर दिया। चलिए अब हम करते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, थर्ड इक्वेशन को हम, थर्ड जो है फॉर्मूला उसको हम प्रूव करने वाले हैं। अब क्या करेंगे, जैसा कि बीसी हम दोनों तरफ डिवाइड कर लिए, अब हम करेंगे यानी डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ईच टर्म लिख लो, यानी ईच टर्म डिवाइडेड बाय ईच टर्म ए बी स्क्वायर से हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ए बी बाई ए बी हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में बी सी बाई ए बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है, इक्वल में देखो ए सी बाई ए बी का स्क्वायर। इस प्रकार से आपने समझ गया होगा, मैंने क्या किया सभी टर्म में, यानी दोनों टर्म में क्या किया कि ए बी से डिवाइड किया। अब आप देखो ए बी कैंसिल आउट, यानी 1 टाइम वेस्ट हो रहा है, 1 प्लस में बी सी बाई ए बी। अब देखो जल्दी फास्ट, बी सी बाई ए बी, तो बी सी क्या है आपका, बी है, और ए बी क्या है, पी है, इसका स्क्वायर इक्वल में। अब आप देखो AC आपका क्या है, H है, उसका AB क्या है, AB क्या है, P है, इसका स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे इस तरह के कर लोगे एरो पे, यानी 1 प्लस में B बाई पी, तो देखेंगे B बाई पी, यानी B बाई पी क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा ना, कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल H बाई पी, यानी H बाई पी क्या होगा, कॉसेक, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो बाबू यहां से हमने क्या किया कि थ्री आइडेंटिटी, यानी तीसरा आइडेंटिटी हमारा जो है ना वो हमने प्रूव कर लिया। तो क्या प्रूव किया जी, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम कर सकते हैं, यानी जैसे अगर आपको आ गया कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, यानी कॉसेक के, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में। यहां से अगर हम देखा जाए तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। क्लियर यहाँ पे। अब तुम देखो यहाँ रख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर तो आपको जाना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा अलग है, कॉसेक थीटा अलग है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो बाबू अब यहाँ पे हमने क्या किया कि यानी 3 को आइडेंटिटी जो था बिल्कुल हमने प्रूव कर लिया। अब देखो आपके जो न्यू पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग जो 8.3 होगा आइडेंटिटी का चैप्टर, एज ए एनसीईआरटी की बातें कर रहा हूं मैं, और अगर आपको जो ओल्ड पब्लिकेशन है तो 8.4 है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि 8.3 है आपके न्यू पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग, उसको हम अभी पूरा सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए उसको हम सोल्व करते हैं। तो चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, 8.4 को जो है टोटल क्वेश्चन आइडेंटिटी का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने ये जो 3 को हमारा जो क्या था फॉर्मूला था उन्हें हमने प्रूव किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपने प्रूफ जल्दी याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस इतना ही 3 को आपको याद करना है। थोड़ा सा मैं और बेसिक ले चलता हूं, ये ले चलता हूं, जैसे देखिए साइन थीटा तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। सर कैसे 1 होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है। अब तुम देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, पी बाई एच इंटू कॉसेक थीटा का एच बाई पी। अगर तुम देखो कैंसिल आउट करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1 आएगा ना, यस आएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1,
इसको अगर यहाँ पे देखा जाए रेसिप्रोकल, यानी रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में हम जान रहे हैं थोड़ा सा, रेसिप्रोकल रिलेशन। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। अभी यहाँ पे बताओ साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो गया, यानी ए इंटू में तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ना जी बाबू, इतना क्लियर। दूसरा बात देखो, अगर देखा जाए आपको कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, साइन थीटा ये भी आप क्लियर कर लिया, यानी जो पहला जो अति था रेसिप्रोकल का पॉइंट साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर क्या होगा 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा। सर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखो अभी हम पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिख दिए हैं, तो लिखने से पहले इस चीजें थोड़ा सा समझ लोगे ना। उसके बाद देखो साइन था तो कॉस, अब देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये भी होता है 1, तो यहां पर अगर आपको कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बाई सेक थीटा होगा, 1 बाई सेक थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर तो ये इंटू में है 1 बाई सेक थीटा। अगर आपसे कोई बोल दे सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बाई कॉस थीटा होगा। तो चलो ये भी आप आइडेंटिटी समझ गए। उसके बाद अगर हम देखा जाए कोई आपसे पूछ देगा कि बताइए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बाई tan थीटा। तो बच्चे सबसे पहले वो 3 तो याद करना ही है, लेकिन इसको भी याद करना, किसी का जैसे साइन का रेसिप्रोकल 1 बाई कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल 1 बाई साइन, तो यानी कॉस थीटा कॉस का 1 बाई सेक, सेक का 1 बाई कॉस, और tan का 1 बाई कॉट, और कॉट का 1 बाई tan। क्लियर, ये था रेसिप्रोकल। कुछ ऐसे क्वेश्चन मतलब रिलेशन, तो क्वेश्चन रिलेशन क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लो। अब यहाँ पे हम ये आपको इसको उतार लेंगे, आप समझ भी जाएंगे। जैसे आपको क्या करनी है, आप जानते हैं एक फॉर्मूला और याद करना है आपको बस, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक ना। और उसके बाद कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है। तो ये भी याद करना, ये भी 2 फॉर्मूला याद करना है। tan थीटा इक्वल क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस है। सर कैसे होता है, जैसे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप रेशियो में पढ़ा होगा ना कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई बी, जैसे p बाई बी होता है ना, p बाई बी, किसका p बाई बी होता है, तो tan थीटा का रेशियो में क्या होता है p बाई बी होता है फॉर्मूला। तो देखो साइन थीटा का क्या होता है सर, तो साइन थीटा का होता है p बाई एच बटा में बाई कॉस थीटा का यानी b बाई एच होता है। क्लियर, अब देखो h कैंसिल आउट, यानी क्या p बाई बी बना कि नहीं बना। तो कहने का मतलब कि यदि हम tan थीटा का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो चलो इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और अगर ये बातें, अगर आप ये फॉर्मूला जितना आपने देखा अभी इतना अगर क्लियर कर लिया, तो आप बिल्कुल ये वाला 8.4 का जो पहला जो हमारा कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है अब हम समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। अब कह रहा है बाबू कि जो साइन ए है, सेक ए है और tan ए है, इसको क्या करना है, कॉट के टर्म में करना है। बात समझ रहे हो, कॉट के टर्म में करना है। तो अब एक चीज और समझ लो, आपके एग्जाम होने वाले हैं। अब इसमें क्या होगा कि इस तरह के क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में एकदम 100% श्योर है देगा, तो देगा, ठीक ना। करेंगे सबसे पहले क्या, हमको पहले कर रहे हैं, पहला पॉइंट कर रहे हैं साइन ए को, हम साइन ए को करना है किसमें, कॉट के पास जाना है, यानी किसमें जाना है, कॉट में, ठीक ना। अब तुम देखो कि किसके किसके साथ रिलेशन है, तो यहां समझना है। जैसे ये देखो कि क्या अगर हम साइन का रिलेशन किसके साथ है, किसके साथ रिलेशन, जल्दी करो, साइन का रिलेशन किसके साथ, तो कॉसेक के साथ है सर। क्यों, अभी आपने बताया कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है ना 1 बाई कॉसेक होता है, कॉसेक होता है 1 बाई कॉसेक, 1 बाई कॉसेक, तो कॉसेक होता है। लेकिन एक फॉर्मूला देखो तो, यानी कॉसेक थीटा बराबर, अगर हम कॉसेक थीटा बराबर समझ सकते हैं 1, यानी a रूट अंडर 1 प्लस कॉट। सर इस मामला कुछ थोड़ा सा गंभीर होते जा रहा है। तो चलो अगर क्या साइन को हम क्या इस तरह लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक ए, यानी कॉसेक ए लिख सकते हैं। सर आपने अभी जस्ट बताया कि साइन ए को हम रेसिप्रोकल 1 बाई कॉसेक ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो इतना क्लियर। अब ध्यान दो, अब ध्यान क्या देना है कि क्या कॉसेक अगर ए बोला जाए, जैसे थीटा मैंने बोला, आपने ए लिख सकते हो, यानी कॉसेक ए बराबर, तो यहां से 1 का 1 बाय कॉसेक ए का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर
ए हो जाएगा। तो देखो 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 क्या हुआ, साइन ए का यानी साइन ए का हमने किस चीज में टर्म में चेंज कर दिया, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर में चेंज कर दिया। चलो ए क्लियर हो गया। दूसरा बात, अब देखो हमने कर लिया ये फॉर्मूला क्लियर। अब देखिए कह रहा है सेक ए, तो सेक ए को हमको किस चीज में करना है जी, तो सेक ए को हमको टर्म करना है काची में, कॉट के पास चलना है। तो देखो सेक ए को कॉट में चलेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दो सेक को, कि अगर यहाँ पे बढ़िया देखेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। हमें चलना है सेक को चलना है कॉट में, लेकिन सर सेक अगर फॉर्मूला जाए सेक थीटा तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन तुम देखो कि tan का अच्छा मामला किसके साथ है, tan का मामला है कॉट के साथ, यानी रेसिप्रोकल होता है। नहीं, tan का उल्टा क्या होगा, ये रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट होगा ना। तो अगर यहां से देखा जाए कि अगर हम यहाँ पे सेक थीटा बराबर कर सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। चलिए तो अब हम क्या करने वाले हैं, सेक का यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा होता है, सेक थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमको लाना है कॉट के लिए, कॉट के लिए करेंगे क्या बच्चे, अब यहां से हम 1 का 1 हो जाएगा प्लस में tan स्क्वायर थीटा, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 1 बाय tan का उल्टा, tan का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1, इसको में हम एलसीएम लेने वाले हैं, तो यहाँ पे 1 और कॉट का एलसीएम कितना होगा, कॉट स्क्वायर ए होगा, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए। अब 1 से 1 तो यानी कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, और प्लस में कितना हो जाएगा जी 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखेंगे यहाँ पे देखा, लिख देते हैं, तो यानी रूट अंडर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए होगा और प्लस में 1, और ए आपका जैसे कॉट स्क्वायर है तो ये आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा रूट से, यानी स्क्वायर से इसको, मेरे कहने के मतलब कि अगर 2 बाई इतना है इस तरह के लिखा हुआ है, ठीक ना, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं क्या रूट 2 बाई रूट 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या कहने कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा कैंसिल आउट, तो ए हो गया। तो आप देखो कि सेक को मैंने किस चीज में फॉर्मूला आया, तो कॉट स्क्वायर रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट। मेरे कहने में सेक का फॉर्मूला यानी सेक ए बराबर इतना भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। क्लियर हो गया, यानी साइन कर लिए, सेक कर लिए, अब करना है tan। ये दूसरा था, तीसरा यहाँ पे ही कर लेते हैं। अब तुम देखो क्या हमारा है tan, तो tan ए बराबर हमको क्या लाना है, tan को लाना है क्या चीज में, tan को लाना है कॉट में। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो 1 बाई कॉट ए। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद होगा कि आप फर्स्ट जो मैथ था ना उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से सीख गए। चलिए अब इसको चलिए आप उतारो, अब हम करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले, कह रहा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए इन द टर्म ऑफ ए सेक ए। यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनको किस चीज में कन्वर्ट करना है, सेक ए में। और वो जो एंगल ए, जैसे मान लो अभी देखो, मान लीजिए कि अगर हमारे पास साइन है तो साइन ए है, साइन ए को भी करना है सेक में। अगर सेकेंड देखा जाए, सेकेंड हमारा क्या साइन हो गया, कॉस को भी करना है, कॉस को भी करना है सेक में, साइन कॉस। तीसरा आपका हो गया कॉसेक, ठीक है, कॉसेक ए, तो साइन कॉस और कॉसेक। क्लियर, उसके बाद सेक तो सेक है, ये सेक तो छोड़ देंगे। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, टैन है, उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट क्या है, कॉट है। तो ए सभी सब ए में है, ये जितने भी साइन ए, कॉसेक, कॉसेक ए और टैन ए और कॉट ए, ये किस टर्म में करना है, सेक ए में करना है। हम पहला करने वाले हैं, जैसे मान लो कि साइन ए करना है, तो आप देखो साइन ए को किस में करना है, सेक में। अच्छा अच्छा अच्छा, साइन ए को सेक में करना है ना, तो चलेंगे पहला में। देखो क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अच्छा अगर हम देखा जाए, तो अगर हमें देखा जाए तो साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस में, यानी साइन स्क्वायर, तो ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में होगा ना, तो यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन ए बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर, अब यहां पे क्या करने वाले हैं, लेकिन हमको लाना है किस में, हमें सेक में। तो इतना तो मालूम है ना कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो यहां से हम कर लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई
सेक स्क्वायर ए, अरे हर बार हमको थीटा लिखा था, उससे कोई दिक्कत नहीं बच्चे। तो अब हम करने वाले क्या है कि यहाँ पे वन, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी यहाँ भी लिख देंगे सेक स्क्वायर ए होगा, माइनस में वन होगा, ठीक है ना बाबू। अब हम क्या करने वाले हैं जी बच्चे, अब हम करने वाले हैं यानी रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में वन, अब बट्टा में आपका सेक ए हो जाएगा। देखो पहला क्लियर हो गया, तो साइन ए का मतलब ए आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। हम किस चीज में बदल दिए, तो सेक में बदल दिए। देखो सेकंड क्या करना है, कॉस है, तो कॉस को बदलना है, तो कॉस थीटा बार बार लिखा जा रहा है जी, कॉस ए को किस चीज में करना है, सेक में। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल वन बाई सेक ए। तो चलो ये दूसरा भी क्लियर हो गया। चलो तीसरा देखेंगे, कॉसेक है, यहाँ पे देखो कॉसेक, तो कॉसेक का क्यों, अभी तो एक चीज और दिमाग लगानी है, क्योंकि हमने साइन का मान निकाल के लेकर आ गया है, तो साइन हमको लाना का जी, यानी कॉसेक को, यानी कॉसेक को टर्म में करना। तो कॉसेक बराबर हम लिख सकते हैं वन बाई साइन ए, क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम करेंगे वन का वन बाई साइन ए का, जो साइन ए का जो फॉर्मूला हमने अभी जस्ट लाया यहाँ पे, उसको हम लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चे, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, अब बाई में आपका हो जाएगा सेक ए होगा, क्लियर है। अब ये नीचे है तो इसको हम क्या कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे। तो ए आपका फॉर्मूला आ जाएगा सेक ए अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में वन। तो देखो कॉसेक को हमने कहाँ कर लिया, सेक में कर लिया। देखो पहला और दूसरा और तीसरा, अब क्या है, tan है। तो अब देखेंगे थोड़ा सा tan, तो tan को किस चीज में करना है, अब तुम देखो tan a को इतना उतार लो, हम हटाने वाले। अब tan तुम देख, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan अगर थीटा देखा जाए तो क्या होगा, tan का जो फॉर्मूला होगा इक्वल में हम कर सकते हैं सेक स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर ए माइनस में वन, लेकिन क्या कर लेंगे यहाँ पे रूट अंडर लगा लेंगे। तो देखो tan का जी फॉर्मूला क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए और माइनस में वन हो गया, तो ए आपका फोर्थ हो गया। अब देखो फिफ्थ क्या है, कॉट ए, तो कॉट ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, वन बाई tan। तो अब हम फिफ्थ करने वाले हैं, क्या दे रखा है जी हमारा, क्या है, हाँ कॉट। तो कॉट को यानी कॉट थीटा बराबर थीटा, यानी बार बार हमसे थीटा लिखा रहा है, बिल्कुल समझ लो, ठीक ना, ये आदत सी हो गई है। कॉट ए है, इसका रेसिप्रोकल वन बाई tan ए, tan ए होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, tan ए का वैल्यू अभी यहाँ पे निकाल कर लाए हैं, तो वन बाई क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और माइनस में वन। तो देखो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आप बना लेंगे। अब हम थर्ड बनाते हैं। अब हम करने वाले क्या हैं, ये फोर्थ क्वेश्चन, क्योंकि आप देखो उसमें आपका थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा है ना, 2 तक हमने कर लिया, थर्ड जो क्वेश्चन दे रखा है ना वो आपका रिमूव कर दिया, जो कि 8.3 का जो चैप्टर है वो खत्म कर दिया, तो उसको ना बनाकर हम क्वेश्चन 4, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपका ऑप्शन दे रखा है आपके बुक में, देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका 9 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए है, तो इसको कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 कॉमन ले लिए। अब क्या बचेगा आपको, सेक स्क्वायर ए और माइनस में आपका tan स्क्वायर ए हुआ, क्लियर। अब आप देखो कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यहां से देखिए तो अगर हम tan स्क्वायर को इस साइड लेके जाए तो क्या सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए जैसा लगेगा ना, लगेगा, और उसका वैल्यू क्या होगा, वन होगा। तो यहाँ पे हम कर लेंगे वन, तो 9 इंटू वन यानी 9 आपका आंसर हो गया। अब हम वन क्वेश्चन देखे थे, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका हम जस्ट यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, वन प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल में व्हाट। आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसमें देखना क्या निकालना है हम लोग का। अब सबसे पहले दिमाग लगाएंगे, दिमाग ये लगाएंगे वन प्लस tan थीटा प्लस में सेक थीटा। अच्छा सेक थीटा का अगर देखा जाए, सेक थीटा का रेसिप्रोकल तो वन बाई कॉस होता है, कॉस होता है, ठीक है। अब एक चीज हमने जस्ट अभी आपको बताया था कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना। तो चलो उस पर देखते हैं, उस पर अगर आएगा तो सही, ना तो फिर अगला हम देखेंगे। यहां से वन प्लस में tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बाबू, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, प्लस में यहाँ पे सेक थीटा है, तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल वन बाई कॉस थीटा, क्लियर यहाँ पे। अब चलो यहाँ भी उसी प्रकार से करेंगे, वन का वन प्लस में कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा बटा में क्या हो गए, साइन थीटा, साइन थीटा माइनस में कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, यहाँ पे कॉसेक थीटा है ना, तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल वन बाई साइन थीटा। चलिए
अब क्या करने वाले हैं बच्चे, हम सभी को क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक ना। तो इसका पूरा एलसीएम क्या होगा, यानी कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा 1 से यानी कॉस थीटा, प्लस में कॉस कॉस कैंसिल आउट यानी साइन थीटा, क्लियर। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, कॉस कॉस खत्म यानी 1। तो चलो इसको ब्रैकेट बंद कर लिया, ठीक है। अब आगे देखो, एक बात, इस तरह का एरो आपको देना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। अगर यहाँ पे देखा जाए इसका एलसीएम कितना होंगे, तो साइन थीटा होंगे, 1 से 1 कैंसिल आउट यानी साइन थीटा, ठीक ना। तो यहाँ हम लिख दिए साइन थीटा, प्लस में साइन साइन कैंसिल आउट यानी ओनली कॉस थीटा। अब यहाँ साइन साइन कैंसिल यानी -1 होगा, इसको भी ब्रैकेट बंद। चलो यहाँ से थोड़ा सा थिंकिंग एबिलिटी जो है बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे देखो। मान लीजिए कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है। एक चीज और समझ लो बच्चे, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एलजेब्रा का, a + b × a - b क्या होता है जी, a² - b² होता है, क्लियर। यानी a + b × a - b क्या होता है, a² - b², या आप a - b बोलो चाहे a + b a² - b²। तो देखो कि थोड़ा सा देखो तो, यानी इसका चेहरा और इसका चेहरा एक जैसा, मतलब a जैसा लग रहा है कि नहीं, मतलब यहां से यहां देखा जाए a लग रहा है कि नहीं, लग रहा है। यहां से यहां भी देखा जाए a लग रहा है कि नहीं, लग रहा है। अब यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1, तो यहाँ पे a + b यानी a + b, और a का मान इतना और -b, तो a + b × a - b जैसा लग रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे, यानी इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम देखा जाए पहले साइन लिख दो तो उससे कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी a का स्क्वायर बिल्कुल, माइनस b का स्क्वायर, b का मान कितना 1 का स्क्वायर, ठीक है, बटा में साइन थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है मल्टीप्लाई है, तो साइन थीटा × कॉस थीटा, यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा × कॉस थीटा। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला प्रूव कर लेंगे, a + b के होल स्क्वायर बराबर, तो a + b के होल स्क्वायर बराबर, बच्चा वाला बात मत करो, a² + b² प्लस में 2ab, ये फॉर्मूला होता है ना, ये बिल्कुल फॉर्मूला होता है। तो उसी फॉर्मूला पे हम इसको पुट करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, यानी a² + b² प्लस में 2ab, ठीक ना, -1 अपॉन, यानी साइन थीटा × कॉस थीटा। चलो देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 लिख दिए, प्लस में 2 साइन थीटा × कॉस थीटा माइनस में 1, अब बटा में क्या है आपका साइन थीटा × कॉस थीटा। देखो a कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, अब देखो इनटू में है ना, तो a भी कैंसिल आउट, यानी ओनली ऊपर क्या बचेंगे 2, तो आपके जो ऑप्शन है ना वही आपका 2 है ऑप्शन, तो आंसर हो गया, बिल्कुल उधार लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए अब देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा, ऑप्शन आप देख लो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा। करेंगे क्या, ये देखो सेक है, सेक थीटा, सेक ए, तो सेक ए है तो किसके साथ उसका थोड़ा सा संबंध बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, तो सर टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। चलो वहां पे ध्यान लगाते हैं। अब सेक थीटा है ना, तो सेक थीटा का क्या होगा 1/cos थीटा, हुआ कि नहीं, प्लस में tan थीटा का, तो tan थीटा का तो अभी ना बताया कि sin थीटा अब बटा में cos थीटा, लेकिन क्या हमारे पास तो दम थीटा हमारे पास इतनी माइंड में सेटअप हो रखी है ना, 1/cos प्लस में sin a/cos a, इसको लिख सकते हैं। अब क्या कर लेंगे, इसको हम जो कहते हैं 1 - sin a, बिल्कुल समझ रहे हैं। अब देखेंगे cos cos का एलसीएम कितने होंगे, तो cos a होगा, cos cos कैंसिल आउट, यानी कितने बचेंगे 1 प्लस में, यानी क्या होगा sin a होगा। चलो इतनी बातें क्लियर हो रही है, 1 - sin a। अभी देखो कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 1a + b, a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो यस या नो सर, यस लिख सकते हैं, यानी a² - b² अपॉन, अब cos है तो cos a हो गया। चलो क्लियर है यहाँ तक। अब देखेंगे आपके जो एग्जांपल में साइन कॉस ऐसे करके कुछ लाना है, ठीक ना, तो 1 का स्क्वायर 1 कर लेंगे माइनस, अब देखिए साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर, अभी देखो ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए साइन स्क्वायर ए बराबर क्या 1 - cos स्क्वायर ए होता है, बिल्कुल होता है सर, तो 1
अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, साइन का जो फॉर्मूला है ना, साइन का फॉर्मूला वो पुट कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट्टा में आपका कॉस ए हो जाएगा, ठीक ना। 1 का 1, अब ये प्लस में तो माइनस में 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस ए हो गया, 1 ए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो कॉस स्क्वायर ए कितने हैं, 2 हैं। जैसे मान लो अगर देखा जाए ए स्क्वायर बटा में ए, तो कैंसिल आउट होगा, तो ओनली आपका ए बचेगा। तो उसी में कॉस स्क्वायर यानी 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, तो यानी इसको कर लो, तो आपका ऑप्शन कॉस ए होगा, वही होगा आपका आंसर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक ना, फोर्थ क्वेश्चन। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई होगा, बाई आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला पे आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो क्या लिख सकते हैं, यानी कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। चलो यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, सेक स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए आ गया आपका। अब हम देखो सेक स्क्वायर आपको लाना क्या चाहिए, आप देखो अपना थोड़ा सा क्या देखना है ना, कि जैसे कोई भी आइडेंटिटी है ना, उसको बनाने से पहले आप LHS RHS, अभी वो हम क्या करेंगे 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको LHS RHS आप देख लो कि कौन सा प्रोसेस लगाएंगे, कहाँ पे एग्जैक्ट हमारा सोल्यूशन अच्छे जाएंगे। तो सेक का हमारा रेसिप्रोकल क्या होता है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं बाई, अब कॉसेक स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो आपने पढ़ा होगा यानी इस प्रकार से a बाई बी बाई सी बाई डी, ऐसे करके रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, तो a बाई बी और इंटू होता है, d ऊपर चला जाता है और a वाला नीचे आ जाता है। तो इसी प्रकार से हम कर लेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक ना, बट 1। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा में आपका है कॉस स्क्वायर ए, और आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर होता है क्या, टेन थीटा, लेकिन दोनों में स्क्वायर है तो क्या इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। तो चलिए ज्यादा वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ तक ही करते हैं, उसके बाद 5 ट्यूशन से रेगुलर करेंगे। और यदि आप न्यू चैनल इस पे हैं, अगर वीडियो का पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्यार आशीर्वाद दें। थैंक यू।